Good morning children. Today we will do the next topic, refraction of light. क्या होता है refraction of light? वो कहता है when light goes from one medium to another, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इट बेंड्स, क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है. फॉर एग्जांपल, ये एक बाउंड्री है जो दो मीडियम के बीच में है, कॉल्ड एज इंटरफेस. इंटरफेस क्या होता है? एक ऐसी बाउंड्री जो दो मीडियम को अलग अलग करे. दो मीडियम को अलग अलग करे मतलब मान लो यहाँ एयर है और यहाँ ग्लास है. जब लाइट आती है यहाँ पर, सपोज लाइट ऐसे फॉल हुई तो इट बेंड्स, यहाँ पर आके मुड़ जाती है, सीधी नहीं जाती. वैसे तो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पर जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है इट बेंड्स. ओके, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, मतलब होता क्यों है ऐसा? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? when light goes from one medium to another, its velocity changes. कहता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल कैसे? जैसे मान लो एयर है, यहाँ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, ग्लास में आके उसकी वेलोसिटी कम हो गई, इस वजह से वो बेंड होता है. सो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट बेंड बिकॉज इट्स वेलोसिटी चेंज. वो कहता है हाउ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी कम होगी, इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. फॉर दैट वी डिवाइड द मीडियम इज ऑफ टू टाइप्स. On the basis of this, we divide the medium in two types. One is optically denser medium. Now what is optically denser medium? देखो, denser का मतलब समझता है एक ऐसा मीडियम जिसमें पार्टिकल्स बहुत पास हैं. जब हम लिख रहे हैं ऑप्टिकली डेंसर, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइट विद रिस्पेक्ट टू लाइट. ओके, denser means the particles are quite close to each other, but when you are talking about the optically denser means you are talking about the light, you are talking with respect to light. So what is the optically denser medium? It is a medium, मैंने बताया था ना, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है. तो एक ऐसा मीडियम जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट, इट इज अ मीडियम इन विच वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? डिक्रीज़ होती है. इसमें ऐसे मीडियम को हम क्या मीडियम बोलते हैं? डेंसर मीडियम. सिमिलरली ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है? इट इज़ अ मीडियम in which velocity of light increases. ओके, जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी. अब देखो, मैंने कहा था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो क्या होती है? बेंड होती है. क्यों बेंड होती है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है. वेलोसिटी चेंज होगी मीन्स या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी कम होगी. वो कहता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए वेलोसिटी बढ़े तो वो कौन सा मीडियम होता है जिसमें वेलोसिटी बढ़ती है? दैट इज़ अ रेयर मीडियम. और जिसमें वेलोसिटी कम होती है दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ओके, नाउ कहते हैं इसके बेसिस पे वी हैव डिफाइंड वन टर्म. अब बेंड तो होगा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड होगी. वो कहते हैं कितनी बेंड होगी? फॉर दैट वी हैव डिफाइंड अ टर्म नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर सीनियर क्लासेस में आप जाके इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे टेल बनाइए और यू, इसको बोलते हैं म्यू. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज म्यू. प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? म्यू. चलिए, कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ना दो तरह के होते हैं. एक होता है आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखो,
जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते थे ना, रिफ्लेक्शन में क्या होता था, ये एक सरफेस होती थी, लाइट टकराती थी, मान लो सपोज़ यहाँ एयर है या कुछ भी है, वुड है सपोज़, लाइट टकराती थी, टकरा कर वापस उसी मीडियम में चल जाती थी, है ना, ऐसे होती थी ना रिफ्लेक्शन। हम दूसरे मीडियम को नहीं कंसीडर करते थे रिफ्लेक्शन में, क्योंकि रिफ्लेक्शन इज़ द फिनोमेना ऑफ वन मीडियम, जिसमें लाइट गई उसी में टकरा कर वापस आ जिससे गई, तो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ वन मीडियम। बट रिफ्रैक्शन इज़ द फिनोमेना ऑफ टू मीडियम। मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ टू मीडिया, मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। तो इसमें डेफिनेटली जब हम रिफ्रैक्शन की बात करें, हमारे पास दो तरह के दो मीडियम होंगे, ठीक है। अगर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, डेफिनेटली मीडियम तो दो हैं। अगर दोनों में से कोई एक मीडियम एयर है और दूसरा कुछ भी है, हमें नहीं पता क्या है, सपोज एक्स मीडियम, दोनों में से कोई एक मीडियम एयर है, देन वी टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तब हम किसकी बात करेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। कौन सा मीडियम, जो दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकालने लगे, दैट इज़ एक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना होता है सी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो सी आपको पता है। सपोज़ यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, वी, हमें नहीं पता ना कितनी, सपोज़ वी है, तो सी बाय वी इज़ नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो याद रखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कभी निकालना है जब दोनों में से कोई एक मीडियम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वी विल हैव द टू मीडियम। इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ टू मीडिया। If out of those two media one is air, then we will talk about the absolute refractive index. So what is the absolute refractive index? Represented by small n, and it is defined as the ratio of speed of light in air to the speed of light in the another medium, whose refractive index you are going to find. So n is c upon v. Now next is relative refractive index. When we talk about the relative refractive index, none of the medium is air. कोई x है, एक y है, one is x, another is y. None of the medium is air. ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए पहले हम इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, दैट इज़ एन एक्स, जैसे एन एक्स यहाँ निकाला था, ठीक है। यहाँ पर हम इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, फिर दोनों की रेशियो निकालेंगे। समझ आ रही है बात। जैसे आपके पास मीडियम है एक्स और दूसरा है वाई, दोनों में से कोई भी एयर नहीं है। पहले मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगी। कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगी, एब्सोल्यूट। तो एन एक्स निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, एन एक्स का फार्मूला क्या होता है, सी बाय वी एक्स, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एक्स, इसको वी एक्स कह दो, और एन एक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। एन एक्स क्या होगा, सी बाय वी एक्स। सिमिलरली एन वाई क्या होगा, सी बाय वी वाई। इन दोनों की रेशो एन एक्स बाय एन वाई, दैट इज़ सी बाय वी एक्स, सी बाय वी वाई, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, वी वाई ऊपर चला जाएगा, तो वी वाई बाय वी एक्स। दिस रेशो इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और इसको लिखते कैसे हैं, देखो, एन एक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वाई। लिखेंगे कैसे इसको, एन एक्स वाई। बोलेंगे कैसे इसको, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। दिस इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वाई। इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन भी ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। एन लिखा, रिफ्रैक्टिव रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, इधर लिखते हैं ऐसे, ठीक है। मीनिंग सबका ही सेम है। इट इज़ एन एक्स वाई क्या होगा, एन एक्स बाय एन वाई, एन एक्स बाय एन वाई। पहले इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, मतलब सी बाय वी एक्स, फिर एन बाई सी बाय वी बाय, दैट इज़, अब देखो एन एक्स बाय एन वाई लिखते हो ना जब आप, तो एक्स की वेलोसिटी इधर आती है और वाई की वेलोसिटी इधर आती है। वाई मीडियम की वेलोसिटी अपोजिट आती है, वैसे भी आपको पता है ना, इसके अपोजिट लगती है वेलोसिटी। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ सर्टेन एग्जांपल्स आर देयर ऑफ रिफ्रैक्शन। यू मस्ट हैव सीन, जब आप पानी के अंदर पेंसिल को डिप करते हो तो क्या होता है, पेंसिल आपको टेढ़ी दिखाई देती है, यहाँ से मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप कॉइन रखते हो, ठीक है, पानी के अंदर, तो जब ऊपर से देखते हो तो कॉइन आपको उठा हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ द मीडियम। चेंज ऑफ मीडियम मतलब जब लाइट कॉइन पे गिरी
कॉइन से टकरा कर आपकी आँख में आनी है, तब आपको कॉइन देखना है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन द लाइट कम्स फ्रॉम कॉइन टू योर आई, it has to pass from the two medium, one is glass another is air. So when it goes from one to this, that is called as refraction. यहाँ पर बेंड हो जाएगी लाइट, तो आपको कॉइन उठा हुआ दिखाई देगा। Now see here, कहता है अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैंने आपको जब पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा कितनी बेंडिंग होगी, इट टेल्स द अमाउंट ऑफ बेंडिंग। अब कैसे पता चलेगा कितनी बेंडिंग होनी है, कितनी बेंडिंग नहीं होनी, ठीक है। अब आपके पास जब भी दो मीडियम होंगे, एक मीडियम है x, एक मीडियम है y, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है nx, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ny। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, एब्सोल्यूट नहीं बोलते बार बार, रिलेटिव के साथ रिलेटिव बोलते हैं, एब्सोल्यूट के साथ सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। उसको कौन सा मीडियम बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और अभी बता के हटी थी मैं, डेंसर मीडियम में कौन सा वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? डिक्रीज। और इसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? इंक्रीज। तो ये तक जनरल सा एग्जाम्पल था। देयर इज़ अ रूल, वो कहता है व्हेन लाइट गोज फ्रॉम, जब लाइट, दो मीडियम होंगे ना आपने रिफ्लेक्शन पढ़े, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर मतलब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ बेंड होगी? अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगी कैसे बेंड होगी। इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले आपके पास एक बाउंड्री ड्रॉ करोगे। बाउंड्री को मैंने क्या नाम दिया था? इंटरफेस। इट इज़ योर नॉर्मल, नॉर्मल होता है 90 डिग्री। एक नॉर्मल ड्रॉ करो। सपोज दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, सपोज, और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3, 1 होता है, सॉरी 1.0। एयर का होता है 1.0, 1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका वैन होता है 1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानने के बाद कि डेंसर मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम कौन सा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, मतलब यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इधर कौन सा मीडियम आपके पास? डेंसर, और ऊपर कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। ठीक है, चलिए ये लाइट गिरी, ये इंसिडेंट लाइट है, दिस इज कॉल्ड एज इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, that is angle I. What is angle I? Angle I is angle of incidence. लाइट रेयर टू डेंसर अभी बताया था, जब लाइट रेयर टू डेंसर आएगी इट बेंड्स टूवर्ड्स अ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। मतलब जब लाइट रेयर टू डेंसर आ रही है ना, तो कहाँ बेंड होगी? टूवर्ड्स अ नॉर्मल। ये ऐसे बेंड होगी, अंदर की तरफ मुड़गी ना, टूवर्ड्स अ नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। जो मुड़ी हुई लाइट है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। एंड दिस एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल, दिस एंगल आर नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब तो मैं डायग्राम से क्लियर आ रहा है, एंगल आर इज लेस देन एंगल। कब? जब लाइट कहाँ से कहाँ तक जाती है? रेयर टू डेंसर, देन इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, मीन्स एंगल आर इज लेस देन एंगल आई। नेक्स्ट केस, suppose here is glass and here is you can take example of water. Water has a refractive index 1.3 and it has a refractive index 1.5. So कौन सा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वो कौन सा मीडियम है? डेंसर।
तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, कौन सा मीडियम हुआ, रेयर। फिर क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल हमेशा डॉटेड ड्रॉ करना आपको। इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल। डेंसर टू रेयर, अभी बताया था मैंने, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अवे मतलब दूर, तो ये कहाँ जाके बेंड होगी, ये यहाँ से दूर जाके बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी। ओके, दूर चलेगी ना नॉर्मल से। इन दिस केस एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल, सो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल and it bends towards the okay. So this was all about the refraction. refraction होता क्या है, refraction क्यों होता है, refraction rarer to denser में कैसे होता है, denser to rarer में क्या होता है, optically rarer medium क्या होता है, optically denser medium क्या होता है। थैंक यू।